बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड की स्क्वायर फील्ड किस तरह का होता है, इस तरह की एक शेप जो है ना वो स्क्वायर होती है जो जिसकी हर एक साइड बराबर हो लेकिन उसके चार कोने हों, चार उसकी साइड्स हों, चार कोने हों और हर एक साइड बराबर हो। मतलब ये वाली साइड इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, ये चारों साइड आपस में बराबर है, तो इसको कहा जाता है स्क्वायर फील्ड। तो डियर स्टूडेंट, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड की हर एक साइड इज 60 मीटर लॉन्ग। ये हर एक साइड 60 मीटर ही है, यानी कि यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल का मतलब है कि एक यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई, उसकी लेंथ आपने मालूम करनी है। लेंथ क्योंकि उसने लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये वाली भी आपने मालूम करनी है, दोनों लेंथ आपने मालूम करनी है। तो ज़ाहिर है दोनों लेंथ बराबर ही आनी है, बेशक आप जितनी बार मर्जी मालूम कर लें। तो हम इसको सोल्व करते हैं। ये स्टूडेंट देखें, ये मैंने एक स्क्वायर फील्ड बना लिया है, मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ। यहाँ से ए, फिर ये बी, ये सी, ये डी। यहाँ पर इसकी साइड, एक साइड 60 मीटर है, अगली साइड भी इसकी 60 मीटर है, क्योंकि उसने कहा हर एक साइड 60 मीटर है। ये सारी मैंने 60 मीटर लिख दी हैं। मीटर का एम होता है, जो एम भी साथ लिख दिया, आप लोग भी लिख देना लाजमी, क्योंकि ये यूनिट लगानी है। तो ये उसने हमें इंफॉर्मेशन दी थी इसके बारे में, और उसने हमें ये कहा था कि इसके डायगोनल्स मालूम करें। पहले मैंने एक डायगोनल शो कर दिया, ये वाला डायगोनल। पहले मैं इसको मालूम करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ कि ये डायगोनल कितना बनता है। तो पहले हम इसको मालूम करते हैं। तो देखें, अगर मैं यहाँ पर 90 का एंगल बना देता हूँ तो फिर ये एक मेरी ट्राइंगल बन रही है। तो आप 90 के सामने क्योंकि हाइपोटेन्यूज होता है, तो लिहाजा ये मेरा एक हाइपोटेन्यूज बन रहा है। इस ट्राइंगल को अगर हम समझते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसमें ये हाइपोटेन्यूज है। चाहे आप इसको बेस कह दो या इसको बेस कह दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे इसको परपेंडिकुलर कह दो, इसको बेस कह दो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप नाम उनके कोई भी रख सकते हैं। तो आप इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और इसको सोल्व कर लें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आप इसका नाम एंगल थीटा रखें तो फिर ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये वाला हिस्सा बेस बन जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास कोई सी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है उसके बेस के स्क्वायर के प्लस उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है, AC बन रहा है, जो कि हमने मालूम करना है। तो AC मैंने यहाँ पर लिख दिया और AC का स्क्वायर भी लिखना है। और बेस का स्क्वायर, ये बेस है, बेस क्या बनता है, वो 60 बनता है। तो वो हमने ये 60 लिख दिया, उसका स्क्वायर आ जाएगा। और परपेंडिकुलर हमारा वो भी 60 बनता है, तो उसका भी हमने स्क्वायर शो कर दिया। अब हमें स्क्वायर क्योंकि ख़त्म करना है, तो इस वजह से आपको इधर AC का होल स्क्वायर है, 60 का स्क्वायर क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करो तो 36 लिख लो। और ये जो ज़ीरो है ना, तो ये 2 की बजाय 2 हो जाएंगी ज़ीरो। 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 36 आ जाएगा। और ये जो ज़ीरो है उसको 2 बार लिख लो तो इसका स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह ये भी 6 जा 36 लिख लें, और ये जो ज़ीरो है उसे भी 2 बार लिख लें। तो इस तरह से आपका ये स्क्वायर इनके निकल आए। अब इनको प्लस कर लो, तो 6 में 6 प्लस किया तो 12 आया, 3 में 3 प्लस किया तो 6 आया, 6 में 1 प्लस किया 7, और दोनों ज़ीरो 7 आ गई। तो 7200 इसका AC के होल स्क्वायर का हमें आंसर मिला। अब आपने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, तो इसका मतलब है आपको दोनों तरफ अंडर रूट लेना होगा। तो इधर भी आपने अंडर रूट ले लिया स्क्वायर का उल्टा, इधर भी 72 का आपने अंडर रूट ले लेना है स्क्वायर का उल्टा। तो डियर स्टूडेंट, इधर तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया और हमारा AC बाहर आ गया। और इधर 7200 का आपने अंडर रूट लेना है, तो आप अंडर रूट को प्रेस करोगे और फिर आप 7200 लिखोगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 84.85। क्योंकि हमारा मीटर में लेंथ थी तो मीटर में ये हमारे पास लेंथ आ गई। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आंसर आ चुका है। हमारा ये जो डायगोनल है यहाँ से लेकर यहाँ तक AC वाला, जिसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था, वो हमें मिल गया कितना, 84.85 आ गया।
अब आप दूसरा डायग्राम मालूम करो, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने मालूम करना है। तो फिर आप इधर एक और लाइन शो कर लो, यहाँ पर मैंने एक और लाइन शो कर दी। अब इसको मालूम करते हैं। तो इसको मालूम करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा अपना तरीकाकार बदलना होगा। तो आप ऐसे कहोगे कि अब ये हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं इसको ना यहाँ से निकालने लगा हूँ, तो ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो इसको मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। मैंने ऐसा किया है कि ये जो ए डी लाइन है वो मैंने लगा ली है, ए डी लाइन मैंने लगा लिया है। और ये जो ए बी लाइन है वो अब वो लगा रहा हूँ, ये मैंने ए बी वाली लाइन लगा ली है। और ये डी और बी को आपस में जोड़ना है। तो देखो डी और बी को मैंने आपस में जोड़ दिया और यहाँ पर देखो अब 90 का एंगल बनने लग गया है। तो यहाँ तक ये वाला जो था वो 90 के एंगल के सामने अब हाइपोटेन्यूज बन चुका है ऐसे। और ये वाली जो साइड है ए से बी तक वो 60 है और 60 मीटर है। तो ये ए से डी तक फिर भी ये भी 60 मीटर है। अब हमने ये एज फाइंड करना है। तो इसका मतलब है फिर से आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको एंगल ए कह देते, इसको एंगल थीटा कह देते हो, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर बन गया और ये हमारा बेस बन गया। तो आप इस तरह से इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सोल्व करने की कोशिश करें। फिर से पाइथागोरस थ्योरम उसी तरह से लगना है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अब क्या बन रहा है, हाइपोटेन्यूज अब बन रहा है डी बी। बी डी आप इसे कर लो तो हाइपोटेन्यूज बी डी कह देते हैं। बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर ये 60 है, यानी कि 60 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, पी परपेंडिकुलर ये 60 है वो भी उसका स्क्वायर। तो डी स्टूडेंट सेम देखो वही सारी रीडिंग आ गई हैं दोबारा। तो बी डी का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600 और ये भी 3600। अब इनको प्लस किया तो 7200 और इधर से आ गया बी डी। अब आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो इसका स्क्वायर बी डी का कट गया, बी डी आपके पास पूरा बाहर आ गया। और 72 का लिया तो वही 84.85 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो दोनों देखो डायगोनल आपस में बराबर आ चुके हैं, जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो डी स्टूडेंट इसका जो दूसरा डायगोनल आया वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि दूसरा डायगोनल भी 84.85 ही आया है। फजूल में हमसे कैलकुलेशन इन्होंने करवाई है। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि दूसरों को का भी भला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।